नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चौधरी डेवलपर 0.1 पर। आज हम सीखने वाले हैं मेन्यू बार बनाना टिकेंटर में। यानी कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को खोलते हैं और ऊपर फाइल, एडिट, हेल्प जैसे मेन्यू देखते हैं, वही हम पाइथन के GUI में खुद बनाएं। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं टिकेंटर में मेन्यू बार कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, मेन्यू बार एक ऐसा GUI कंपोनेंट है जो आपके एप्लीकेशन के ऊपर की तरफ होता है। इसमें कई मेन्यू आइटम्स होते हैं जैसे फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प आदि। हर मेन्यू के अंदर और भी कमांड्स या ऑप्शंस दिए जा सकते हैं जैसे न्यू फाइल, ओपन, सेव, एग्जिट इत्यादि। टिकेंटर में मेन्यू बार बनाने के लिए हमें मेन्यू क्लास का उपयोग करना पड़ता है। मेन्यू को हम रूट विंडो या किसी फ्रेम में अटैच करते हैं। मेन्यू के अंदर सब मेन्यू जोड़ने के लिए हम फिर से मेन्यू क्लास का इस्तेमाल करते हैं और उसे मेन मेन्यू में ऐड कास्केड से जोड़ते हैं। और हम बात करें मेन पॉइंट्स की, तो मेन्यू बनाने के लिए मेन्यू पैरेंथेसिस का प्रयोग करते हैं। सब मेन्यू जोड़ने के लिए ऐड कास्केड, ऐड अंडरस्कोर कास्केड का उपयोग करते हैं। मेन्यू में कमांड जोड़ने के लिए ऐड अंडरस्कोर कमांड का उपयोग करते हैं। सेपरेटर जोड़ने के लिए ऐड अंडरस्कोर सेपरेटर का उपयोग करते हैं। और अंत में मेन्यू को विंडो से जोड़ने के लिए root डॉट कॉन्फ़िगर मेन्यू इक्वल टू मेन्यू बार करके जोड़ते हैं। सबसे पहले हमने टिकंटर इंपोर्ट किया करना होगा और मेन विंडो बनाई। फिर हमने मेन्यू क्लास से एक मेन्यू बार बनाया। इस प्रकार चलिए हम अपना BS कोड पर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने पाता हूँ। ये हमारा BS कोड है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट विद स्टार, मतलब कि टिकेंटर को इंपोर्ट करना होगा विद स्टार के साथ। फिर फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट फील्ड डायलॉग बॉक्स, मैसेज बॉक्स और फॉन्ट, ये तीन चीजें हमें टिकेंटर के साथ ही इंपोर्ट करनी पड़ेगी। फिर डिफाइन करेंगे हम न्यू अंडरस्कोर फाइल के लिए टेक्स्ट एरिया क्लियर करेंगे। ट्रिपल स्ट्रिंग के अंदर ट्रिपल कोड स्ट्रिंग में लिखेंगे क्लियर टेक्स्ट एरिया स्टार्ट अ न्यू फाइल और स्टॉप if text underscore area dot edit underscore modified parentheses with colon क्लोज करेंगे। आंसर इक्वल टू मैसेज बॉक्स डॉट आस्क यस नो कैंसिल पैरेंथेसिस यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में सेव कॉमा, फिर से डबल कोट में डू यू वांट टू सेव चेंज। इस तरह से एक मैसेज दे देंगे हम। इफ आंसर कॉलन हैस यस देन सेव अंडरस्कोर फाइल, मतलब फाइल सेव हो जानी चाहिए। एल इफ आंसर इज नन तो कैंसिल हो जानी चाहिए। इस प्रकार से रिटर्न हमें देना है कि टेक्स्ट अंडरस्कोर एरिया डॉट डिलीट, डिलीट पैरेंथेसिस के अंदर 1.0 कॉमा एंड बिन डॉट टाइटल, टाइटल देंगे अनटाइटल नोटपैड, मतलब कि हम यहाँ पर क्या बनाने जा रहे हैं, अपना एक छोटा सा नोटपैड बनाने जा रहे हैं टिकेंटर के थ्रू और मेन्यू बार उसमें यूज करेंगे। ग्लोबल करंट अंडरस्कोर फाइल, ये हमारा कोड है ग्लोबल करंट अंडरस्कोर फाइल, करंट अंडरस्कोर फाइल इक्वल टू नन टेक्स्ट अंडरस्कोर एरिया डॉट एडिट अंडरस्कोर मॉडिफाइड, इसमें डालेंगे हम फाइल्स। फिर डिफाइन करेंगे ओपन फंक्शन, जैसे कि हमने पहले न्यू फंक्शन डिफाइन किया, अभी हम डिफाइन कर रहे हैं ओपन की। डिफाइन ओपन अंडरस्कोर फाइल पैरेंथेसिस विद कॉलन क्लोज, ट्रिपल कोड स्ट्रिंग में लिखेंगे ओपन अ टेक्स्ट फाइल ट्रिपल स्ट्रिंग क्लोज फाइल इक्वल टू फील्ड डायलॉग डॉट आस्क ओपन फाइल नेम पैरेंथेसिस में डिफॉल्ट एक्सटेंशन इक्वल टू टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट लिखेंगे। फाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कॉमा स्टार डॉट टेक्स्ट, इसका एक्सटेंशन देंगे और ऑल फाइल्स कॉमा डबल कोट के अंदर स्टार डॉट स्टार करके इसको क्लोज कर देंगे। इफ फाइल, इफ कंडीशन देंगे इफ फाइल विद ओपन फाइल कॉमा आर, डबल कोट के अंदर आर लिखेंगे एनकोडिंग UTF dash 8 as if with colon close text underscore area dot delete 1.0 comma end text underscore dot insert 1.0
एफ डॉट रीड, विन डॉट टाइटल, टाइटल में फिर से देंगे एफ, डबल कोट में फाइल, फिर नोटपैड, ग्लोबल करंट फाइल, यानी करंट अंडरस्कोर इक्वल टू फाइल टेक्स्ट अंडरस्कोर एरिया डॉट एडिट अंडरस्कोर मॉडिफाइड, पैरेंथेसिस के अंदर देंगे फॉल्स। अब फिर से हम डिफाइन करेंगे शेप बटन के लिए, डिफाइन शेप अंडरस्कोर फाइल, तो फिर से ट्रिपल कोट में रखेंगे शेप करंट फाइल और शेप एज इफ न्यू, ट्रिपल स्ट्रिंग क्लोज, global current underscore file, if current underscore file with open current underscore file, w encoding equal to utf-8 as f dot write text underscore area dot get 1.0 comma end, text underscore area dot edit underscore modified, फिर से parentheses के अंदर रखेंगे false, else save underscore as underscore file, फिर parentheses को क्लोज कर देंगे, डिफाइन सेव एज अंडरस्कोर फाइल, अब सेव एज बटन को डिफाइन करेंगे, फिर से ट्रिपल स्ट्रिंग में हम लिखेंगे सेव फाइल एज अ न्यू नेम, ट्रिपल स्ट्रिंग को क्लोज करेंगे, उसके बाद फाइल फाइल अंडर फाइल इक्वल टू फील्ड डायलॉग डॉट आस्क यस फाइल सेव एज फाइल नेम, इनिशियल फाइल इक्वल टू untitled डॉट txt टेक्स्ट, डिफॉल्ट एक्सटेंशन डॉट टेक्स्ट, file type equal to text document, comma star.txt, all files डबल कोट के अंदर रखेंगे हम star डॉट स्टार, if file colon close with open file comma w encoding utf dash 8 hf colon f dot write text underscore write dot get, साइज रखेंगे 1.0 comma end, window title equal to file notepad, global current underscore file equal to file, text underscore area dot edit underscore modified, फिर से पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे हम फॉल्स। इस प्रकार हम अपनी कोडिंग को आगे बढ़ाते जाएंगे और इस प्रकार हमने जैसे 3 बटन बनाए थे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज के चारों बटन बनाने के हम बाद में हम एग्जिट बटन को डिफाइन करेंगे, डिफाइन एग्जिट अंडरस्कोर ऐप, पैरेंथेसिस विद कॉलन क्लोज, ट्रिपल स्ट्रिंग में रखेंगे हम आस्क टू शेप बिफोर एग्जिस्टिंग, मतलब कि एग्जिस्टिंग होने से पहले वो हमसे पूछे, ठीक है। उसके बाद में if text underscore area dot edit underscore modified parenthesis close with colon, answer equal to message box dot ask yes no cancel save, do you want to save change, ये हमें पूछना चाहिए, जैसे कि हम नॉर्मली वर्ड में शेप करने के लिए जाते हैं तो वो भी हमसे पूछता है। इफ आंसर इक्वल टू यस, यदि आंसर यस आता है तो सेव अंडरस्कोर फाइल, तो हमारी फाइल सेव हो जानी चाहिए, एल इफ आंसर इज नन तो कैंसिल, अगर नन आता है तो कैंसिल हो जाए, रिटर्न विंडो डॉट डेस्ट्रॉय, इसके बाद विंडो वहां से डेस्ट्रॉय मतलब विंडो हट जाएगी, ये हमें डेस्ट्रॉय बटन भी बना के देना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है, डिफाइन कट अंडरस्कोर टेक्स्ट पैरेंथेसिस with colon close text underscore area dot event underscore generate cut, फिर डिफाइन करेंगे कॉपी अंडरस्कोर टेक्स्ट टेक्स्ट अंडरस्कोर एरिया डॉट इवेंट अंडरस्कोर जनरेट कॉपी, फिर डिफाइन पेस्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट टेक्स्ट अंडरस्कोर एरिया डॉट इवेंट अंडरस्कोर जनरेट पेस्ट, फिर डिफाइन करेंगे अंडू अंडरस्कोर एक्शन पैरेंथेसिस विद कॉलन क्लोज टेक्स्ट अंडरस्कोर एरिया डॉट इवेंट अंडरस्कोर जनरेट अंडू, define redo underscore action text underscore area dot event underscore generate redo, define toggle underscore wrap equal to none if text underscore area dot cget, in parentheses wrap equal to word as word, text underscore area dot configure wrap equal to wrap, define change underscore font underscore size parentheses size with colon close, text underscore font dot configure in parentheses size equal to size,
Define show underscore about parenthesis close with colon message box dot show info about not paid simple not paid and created with Python Tkinter. Now we are creating a main window of the menu bar in Tkinter. Win equal to tk win dot title title हम देंगे untitled not paid. आप जो भी इच्छा है वो टाइटल अपना दे सकते हैं। विन डॉट ज्योमेट्री में हम 800 बाय 500 देंगे इसका साइज। विन डॉट कॉन्फ़िगर में हम बैकग्राउंड कलर इसका सियान। करंट अंडरस्कोर फाइल इक्वल टू नन करेंगे इस कोड के लिए। फिर फॉन्ट फॉर टेक्स्ट एरिया के लिए हम टेक्स्ट अंडरस्कोर फॉन्ट इक्वल टू फॉन्ट डॉट फॉन्ट फैमिली इक्वल टू फॉन्ट फैमिली हम लेंगे कंसोलास कॉमा साइज हम लेंगे 12। नाउ वी आर क्रिएटिंग अ मेन्यू बार इन विंडो। मेन्यू अंडरस्कोर बार इक्वल टू मेन्यू बिन win dot configure menu equal to menu underscore bar। और सबसे पहले हम फाइल मेन्यू क्रिएट करने जा रहे हैं। फाइल अंडरस्कोर मेन्यू इक्वल टू मेन्यू इन पैरेंथेसिस मेन्यू अंडरस्कोर बार कॉमा टीयर ऑफ इक्वल टू 0 मेन्यू अंडरस्कोर बार डॉट एड अंडरस्कोर कास्केड लेवल इक्वल टू फाइल कॉमा मेन्यू इक्वल टू फाइल अंडरस्कोर नेम फाइल अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एड अंडरस्कोर कमांड लेवल इक्वल टू न्यू कॉमा कमांड इक्वल टू new underscore file. Now file underscore menu dot add command label equal to open command open underscore file. फिर हम रखेंगे file menu dot add underscore command label equal to save and command equal to save underscore file. File underscore menu dot add underscore command label equal to save as and command equal to save underscore as file। फिर इसके बाद हम सेपरेटर लगाएंगे अपना फाइल अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एड अंडरस्कोर सेपरेटर फाइल अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एड अंडरस्कोर कमांड लेवल देंगे इसका एग्जिट लेवल इक्वल टू एग्जिट कमांड देंगे एग्जिट अंडरस्कोर एड। इस प्रकार से हमारा फाइल मेन्यू तैयार हो गया है और फाइल मेन्यू के अंदर सब मेन्यू भी हमने तैयार किए हैं कौन कौन से फाइल न्यू ओपन सेव एज और एग्जिट। इस प्रकार से हमने ये मेन्यू और सब मेन्यू फाइल के अंदर तैयार कर लिया। अब हम तैयार करते हैं एडिट मेन्यू के लिए। एडिट मेन्यू तैयार करने के लिए सबसे पहले हम कोड लिखेंगे एडिट अंडरस्कोर मेन्यू इक्वल टू मेन्यू इन पैरेंथेसिस मेन्यू अंडरस्कोर बार कॉमा टियर ऑफ इक्वल टू 0 मेन्यू अंडरस्कोर बार डॉट एड अंडरस्कोर कास्केड टेबल इक्वल टू एडिट कॉमा मेन्यू इक्वल टू एडिट अंडरस्कोर मेन्यू एडिट अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एड अंडरस्कोर कमांड। उसके बाद लेवल रखेंगे इक्वल टू अंडू कॉमा कमांड दे देंगे अंडू अंडरस्कोर एक्शन। उसके बाद एडिट अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एड कमांड लेवल इक्वल टू रीडू कमांड इक्वल टू रीडू अंडरस्कोर एक्शन। उसके बाद सेपरेटर देंगे एडिट अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एड अंडरस्कोर सेपरेटर। उसके बाद एडिट अंडरस्कोर मेन्यू एड कमांड इक्वल टू लेवल इक्वल टू कट कमांड इक्वल टू कट अंडरस्कोर टेक्स्ट एडिट अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एड अंडरस्कोर कमांड लेवल इक्वल टू कॉपी command equal to copy underscore text and edit underscore menu dot add underscore command label equal to paste command equal to paste underscore text। उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू को हम बनाएंगे जनरेट करेंगे फॉर्मेट अंडरस्कोर मेन्यू इक्वल टू मेन्यू अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर बार टीयर ऑफ इक्वल टू 0 मेन्यू अंडरस्कोर बार डॉट add underscore cascade label equal to format comma menu equal to format underscore menu फॉर्मेट अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एड अंडरस्कोर कमांड लेवल इक्वल टू देंगे वर्ड रैप कॉमा कमांड दे देंगे हम इसके लिए कमांड इक्वल टू टॉगल अंडरस्कोर रैप। फॉन्ट साइज या सब मेन्यू बनाएंगे फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट अंडरस्कोर मेन्यू इक्वल टू मेन्यू इन पैरेंथेसिस फॉर्मेट अंडरस्कोर मेन्यू कॉमा टीयर ऑफ इक्वल टू 0 फॉर्मेट अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एड अंडरस्कोर कास्केड लेवल देंगे हम लेवल इक्वल टू फॉन्ट साइज कॉमा मेन्यू इक्वल टू फॉन्ट अंडरस्कोर मेन्यू फॉर एस यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे हम यहाँ पे फॉर एस इन उसमें अपना साइज दे देंगे 10 12 14 16 18 20 22 24 जो भी रखना आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद कोड देंगे फॉन्ट अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एड अंडरस्कोर कमांड लेवल इक्वल टू
यहाँ पर एस टी आर और ब्रैकेट के अंदर रखेंगे एस, कमांड देंगे लैम्डा, साइज देंगे हम इसमें 5, साइज इक्वल टू 5, चेंज अंडरस्कोर फॉन्ट अंडरस्कोर साइज, फिर पैरेंथेसिस के अंदर भी साइज। इस प्रकार नेक्स्ट मेन्यू क्रिएट करेंगे हेल्प मेन्यू, हेल्प अंडरस्कोर मेन्यू इक्वल टू मेन्यू in parentheses menu underscore bar comma tier of equal to 0 menu underscore bar dot add underscore cascade level equal to help comma menu equal to help underscore menu, help underscore menu dot add underscore command level equal to about notepad comma command equal to show underscore about, टेक्स्ट एरिया प्लस स्क्रॉल बार भी क्रिएट करेंगे हम, फ्रेम इक्वल टू फ्रेम, फिर bin in parentheses frame dot pack fill equal to both and expand equal to true, scroll bar equal to scroll bar frame, scroll bar dot pack side equal to right comma fill equal to by, text underscore area equal to text frame comma font equal to text underscore font comma wrap equal to word comma undo equal to true comma by scroll command equal to scroll bar dot set, text underscore area dot pack fill equal to both comma expand equal to true, scroll bar dot config in parentheses command equal to text underscore area dot by view, उसके बाद हम bin dot protocol लगा करके लिखेंगे wm यानी वेलकम अंडरस्कोर डिलीट अंडरस्कोर विंडो कॉमा एग्जिट एफ, उसके बाद bin डॉट मैन लूप के साथ में इस कोडिंग को क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से हम अपनी मेन्यू बार की कोडिंग को बना कर सकते हैं और उसमें अपने फाइल मेन्यू, ठीक है, मेन्यू सब मेन्यू जो भी आप रखना चाहते हैं वो सारे के सारे मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो हमने अभी इतना कोडिंग किया है उसका रिजल्ट क्या है, उसका इंटरफेस हमारा जो नोटपैड बन के आया है वो किस प्रकार का है। ये जो हमने कोडिंग की थी उसके अकॉर्डिंग ये हमारा नोटपैड है, देखिए बिल्कुल ये यूजर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बन के आया है, बिल्कुल कि नोटपैड एकदम सेम है नोटपैड की तरह। इस फाइल पे क्लिक करते हैं तो फाइल के चारों पांचों मेन्यू देखो खुल रहे हैं जो कि हमने किए थे, और ये हमारा कनेक्टेड भी हो जाए, तो पूरी तरह से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर न्यू चाहिए तो न्यू भी आ जाएगा, देखिए अभी मैं इसमें कुछ लिखता हूँ और उसके बाद में फिर से इसमें न्यू लेता हूँ, ये बोल रहा है सेव करना है तो मैसेज आ गया, सेव करना है नहीं करना है तो नो करेंगे तो नहीं आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा नोटपैड बनकर तैयार है और ये प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। इस प्रकार कोडिंग करके हम पाइथन में टिकेंटर के थ्रू अपना खुद का एक विंडो या नोटपैड तैयार करके उस पर वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले हमने टिकेंटर इंपोर्ट किया और एक मैन विंडो बनाई, फिर हमने मेन्यू क्लास से मेन्यू बार बनाया और मेन्यू बार में मेन्यू भी क्रिएट किए, और उसके अलावा हमने फाइल एडिट और हेल्प हर मेन्यू में कमांड जोड़े। उसके बाद में हमने पूरी तरह से क्लियर करके आपको दिखा दिया कि एक कोडिंग के थ्रू पाइथन में टिकेंटर की कोडिंग के थ्रू हम खुद का नोटपैड तैयार करके उसमें वर्क कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से अब आपका मेन्यू बार बिल्कुल पूरी रूप से तैयार है और आप इसको यूज करने के लिए एकदम तैयार हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे हम टिकेंटर में मेन्यू बार बना सकते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको टिकेंटर और पाइथन के और भी बेहतर ट्यूटोरियल मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स लॉट।